कहाँ से आए हो? यमुनानगर। यमुनानगर। पहली बार आए हो? हाँ जी। आंखों में देखना। आपका नाम? नीलम। बेटी आपकी? हाँ जी। शिवानी को भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, समझी? भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, शरीर के बीच में रमा हुआ प्रेत है, काफी समय से आराम है। कहने का मतलब भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, काफी टाइम से बीमार है। कभी बीमार हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी बीमार होते है, कभी ठीक हो जाती है। पूजा पाठ सारी फैमिली करती है, पूजा पाठ सारी फैमिली करती है, काफी टाइम से कर रही है। इस लड़की को बीमार होते कम से कम 4 साल हो गए, 1.5 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके दौरान आपने कहीं ना कहीं दिखाया भी है, दिखाया प्रॉपर, आपका विश्वास नहीं बना। कुछ टाइम के लिए उसने करा, कुछ नहीं करा, पर विभूति भी देता था, सब कुछ देता था, धागे भी बनाए हैं, मतलब डोरे भी बनाए हैं, आपने करा भी है। इस लड़की को क्या होता है, रात को सोए पड़े दबाव पड़ता है, घबराहट होती है, हार्ट बीट तेज होती है, हाजिरी वकाई आती है। इसके शरीर में ऑलमोस्ट वो चीज हमेशा रहती है। अब भी देखते हैं तो हिल रही है, मतलब आंखों के बीच में चीज आ गई है। सर में भारीपन महसूस रह के इसके शरीर में घबराहट होती है बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है पैर कटते हैं। 3-4 बार कहीं दिखाया पर हुआ नहीं है। आदमी औरत दोनों है। इससे पहले फैमिली में बीमार होकर 4 बार ठीक हो चुके हो। जोन सी प्रॉब्लम थी सबसे पहले आपको थी, फिर लड़की को प्रॉब्लम होने लगी है। आपको आपके नाम की मेन प्रॉब्लम है जो लड़की के बीच में आ रही है। इस टाइम औरत है शरीर में, आदमी औरत दोनों प्रेत है। ऊपर आप आंखों में देखो ऊपर। पता नहीं, चलता फिरता घर हो रहा है। चल ऊपर आओ। 2 प्रेत हैं तो चलता फिरता घर नहीं होगा। ये आपके नाम की समस्या है, बेटी पे आ गई। बेटी आपकी? हाँ जी। हाँ, तो बेटी पे आ गई आपके नाम की समस्या। देखो उसको जितने लक्षण बताए उतने लक्षण होते हैं कि नहीं उसके साथ? जी, ये तो चंडीगढ़ दिखा रहे हैं, दवाइयाँ करी जा रही हूँ मैं, कुछ नहीं कितनी कर दवाई कर रहे हैं अभी आप? दवाई जितनी मर्जी करा लो। जो औरत है इसके कलेजे पे बैठी, मतलब सांस फूलता है, घबराहट होती है, बीपी लो हो जाता है, हाथ पैरों में ऐसे सुन होती है जैसे कि कंपन होता है इसको। रात को होता है कि नहीं होता? ये तो डॉक्टरों ने भी बताया इसको, जो इसको प्रॉब्लम होती है वही हमने चंडीगढ़ में दिखाया। डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं, जितना भी भूत प्रेत की डॉक्टर प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम है नहीं, डॉक्टर को दिखाते रहोगे ठीक कैसे होगा? इसीलिए भैया जी मैंने आपके 2 महीने से वीडियो देखी, और जब भी मैं यहाँ आने की सोचती हूँ ना, तभी कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो 2 प्रेत है ना, ताकतवर प्रेत है। एक तो खुला ही है ना, वो तो दबाव मारेगा कि नहीं मारेगा? इसलिए मैं मुझे ठीक किसी पे है। क्या इनका कोई विश्वास पितृ दोष भी है घर में? लेके आई। आपके हस्बैंड का नाम बताओ। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र। अपने ससुर का नाम? राजपाल सिंह। राजपाल। मेरा घर में अब बेटा भी है छोटा। ये पितरों की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी प्रेत बात है एक पिछले बात 4 है, साल बस से यही 2 प्रेत है। यही है, और कोई नहीं। ठीक है, स्टॉप कीजिए, रोक कीजिए। क्या नाम है? सुजीत। सुरजीत। कहाँ से हो? जी, हम वैसे तो सर यूपी के रहने वाले जौनपुर जिले के हैं। हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं, सुकूरपुर से आए हुए हैं। सुरजीत यूपी के रहने वाले हो? जी। आंखों में देखते रहना। अपने आप को चेक करवाना। जी, अपने आप को वाइफ का नाम? इंद्र। इंद्रकला। इंद्रकला थे सुरजीत। जी। प्रॉब्लम तो दोनों को रहती है, इंद्रकला को भी रहती है, सुरजीत को भी रहती है। इस टाइम जो सर देखता हूँ सुरजीत को ज्यादा प्रॉब्लम है। पेट में दिक्कत रहेगी, आंखों में भारीपन महसूस रहेगा, घबराहट होगी, हार्ट बीट तेज रहेगी। कभी कभी ऐसा लगता है मरने को दिल करता है, घर में एकांत रहने को दिल करता है। मतलब सबसे ज्यादा घर में रहेगा तो लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम रहेगी, घर से बाहर रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा। कमर में दर्द हमेशा रहता है, आंखों में जलन होती है, यूरिन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, रात को सोता तो मलिन विचार आते हैं। ये कम से कम 3 से 5 साल का कंटिन्यू हो रहा है। जितना भी 6 महीने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके दौरान डॉक्टर को भी दिखाया, भूत प्रेत का भी दिखाया, पर आराम नहीं आता। रात को सोए पड़े दबाव पड़ता है, ऐसे लगता है मेरे साथ कोई चीज आती है। मतलब 1:30 बजे अपने आप तेरी आंख खुल जाती है। कंटिन्यू 6 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जितनी भी है चुड़ैल है तुझे, समझे? चुड़ैल है मतलब मलिन विचार आएंगे, सर में भारीपन महसूस रहेगा, काम बनते बनते बिगड़ेंगे। रात को सोए पड़े पैरों में दबाव पड़ता है, ऐसा लगेगा कोई पैर खींच रहा है। इसके लिए आपने अपनी 8 क्रिया करवानी है। ओमलेट की प्रॉब्लम दोनों को रहती है। चलो नाम बताओ अपना। पंकज। पंकज। आपका नाम? सीमा। क्या लगती हो आप इनके? वाइफ हो? कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। पंकज से सीमा। फादर का नाम अपने? दीपक कुमार भाई। दीपक कुमार। दादा का नाम? बंसी। अगर दोनों के नाम से देखता हूँ तो भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब आपने कहीं ना कहीं दिखाया हुआ है। बालाजी को फैमिली में से कोई ना कोई मानता है। आप मानते हो? नहीं, दोनों ही मानते हैं। मैं तो रोज हनुमान चालीसा जी का पाठ करती हूँ। जिसका भी करते हो, मतलब आप बालाजी की पूजा करते हो, अच्छी बात है। भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, जितना भी आ रहा है आपको पितर दोष आ रहा है, वो भी आपके फादर के नाम से है, समझे? तो जैसे कि ये फाइनेंशियली कंडीशन में होएगा, रात को सोए पड़े कभी कभी झटके लगेंगे, तो स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता। जितना भी चल रहा है पिछले 8 साल से कंटिन्यू चल रहा है।
जितना भी चल रहा है 8 साल से कंटिन्यू चल रहा है, 1.5 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। जितना जैसे में जी आपके कमर में दर्द होगा, कभी कभी सर में भारापन महसूस होगा, इसके अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं है, ना ही डर लगता, ना कुछ भर में भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं है। जब पूजा पाठ करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। पर मेरी ओर से कुछ भी नहीं, पितरों की प्रॉब्लम है। पितरों के लिए आप नाम बताओ सर। राजकुमार थापा। राजकुमार था, किसके बारे पूछना, अपने बारे किसी और के बारे में? पूरी फैमिली के बारे में। अपने फादर से लेके जो घर में मेंबर है उनके नाम बताना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। राजकुमार थापा। राजकुमार थापा आपका नाम है। रहने वाले कहाँ के हो? शेर बहादुर, ग्राम भरतपुर, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। रामपुर। अपने फादर का नाम बताओ। श्री शेर बहादुर। शेर बहादुर। मदर का नाम? हेमा थापा। हेमा थापा। वाइफ का नाम? राधा थापा। राधा थापा। बेटे का नाम अभिराज थापा। अभिराज थापा। भाई का नाम कुलदीप सिंह। अगर देखते हैं तो फैमिली में आपकी सब में प्रॉब्लम है, समझ गए? सारे फैमिली में प्रॉब्लम है। जितनी भी माता के नाम की क्रिया कर रखी, घर में भूत प्रेत की प्रॉब्लम है। इसके दौरान कहीं ना कहीं दिखाया, पर इलाज हुआ है, पर प्रॉपर नहीं हुआ। आज भी 50% इलाज हुआ है, 50% नहीं है। रात को सोए पड़े किसी ना किसी को फैमिली में दबाव पड़ता है। घर में आधी कटी हुई औरत है, चुड़ैल है, आधी कटी औरत चुड़ैल है। मतलब पूजा पाठ करते हो पर होती नहीं है। तो माता जी को प्रॉब्लम रहती है, आपकी वाइफ को भी दिक्कत रहती है। रात को सोए पड़े आपको दबाव पड़ता है, पर क्या कुछ चीजों का आपको पता भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूजा पाठ भी करते हो, समझे? पूजा पाठ करते हो, हर चीज का पता चल जाता है। घर में कौन सी चीज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। ये वाली प्रॉब्लम आज की नहीं, पिछले 22 साल से कंटिन्यू चल रही है। 8 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके द्वारा आपने कभी कभी बीच बीच में दिखाया भी है, समझे? तो इसके लिए सारी पूरत है। एक साथ करने वाला कोई फैमिली का था जिसने कर रखा था। आपके फैमिली का फादर का नाम बताओ क्या है? शेर बहादुर। शेर बहादुर। अपने दादा का नाम? टीकाराम। टीकाराम। अगर टीकाराम के नाम से देखता हूँ तो पितरों की प्रॉब्लम भी है। मतलब आपके पितर बंधन के बीच में है। कभी कभी आपके मम्मी को किसी न किसी रूम में जैसे कुर्ते पैजामे के बीच में डाल के दिखते हैं, कभी कभी बिना कपड़ों के एक आदमी भी दिखता है, समझ गए? वो पितरों के बीच में है। जितना भी है पितर भी आपके साफ नहीं है। आपके आधी कटी औरत भी है घर में। पिछले 22 साल से प्रॉब्लम चल रही है, 8 साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब इसके दौरान कहीं दिखाया पर प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। इसके लिए आपने क्या करना, सारी फैमिली के लिए 12 क्रिया करवानी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा, 3-4 बार आना पड़ेगा। फैमिली में कोई ऐसी औरत है जिसको नील के निशान भी पड़ते हैं। वो कहते हैं जो आधी कटी औरत है, ये कहते हैं 22 साल से या अभी है? जोन से ये है, कम बता रहा हूँ, 8 साल से ज्यादा हो रहा है। मतलब 8 साल बाद भी पहले क्रिया करेगी थी, इससे 22 साल पहले भी क्रिया करेगी थी। मतलब उसकी छाया बच रही है जो आज में रहता है, समझिए? उसलिए दबाव पड़ता है उसके। आदमी की छाया बची है। आदमी की छाया बची है, इसलिए नील के निशान पड़ते हैं। मतलब वैसे खत्म हो गया? हाँ, वैसे खत्म हो गया। आपने कहीं दिखाया होना इसके दौरान? बालाजी में जाते हैं। बालाजी में जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। कट गया आपने। सरकार की जय, मेहंदीपुर की जय, सरकार की जय। मैंने इसको भैया बताया था, मतलब ये सेवा करते, पूजा पाठ करते, कुछ चीजें को पता चल जाता है। तो ये इसी से पता चल जाती है। इसी से पता चलता है। ये क्या है जो शरीर में है अभी? भैया बालाजी का दूत है। ये इतनी जोर से क्यों आता है भाई? वो तो भैया इनको पता है क्यों आते हैं। एक बार मोक्ष धाम में भेज दे, फिर उसके बाद आराम से आया करेगा। प्रार्थना करते और जाते हुए को देखो बकायदा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। भैया जा रहा है। जो सी मैंने आधी कटी औरत बताई है, उसकी छाया इसके बीच में कम से कम 2 अंश इसके बीच में फिट है। रात को सोए पड़े इसको मलिन विचार आते हैं। जब भी पूजा पाठ करेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आसपास कोई है, समझे? उसके 2 अंश आपको, मतलब इस चीजों के बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे कि है, आप जैसे बजरंग बली की पूजा करते हो, जहां भी आपने दिखाया, समझे? तो इसलिए आपको कुछ चीजें पता चल जाता है। वो इसी जन की तरंग है, कुछ भी है, मतलब दूत आपको मिला हुआ है। आपने जो इलाज करवाया आपका 50% हो गया, 50% नहीं है। करवाने वाला आपकी फैमिली में से ही है। दूत आपका मोक्ष धाम में भेज दिया गया, जिससे वो और सूक्ष्म हो जाएगा। आप पे ऐसे खेल के नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे हाथ पैर में चोट लगने का डर है। और ये बालाजी का आने का तरीका भी नहीं है। भैया जैसे पूजा करता हूँ ना, तो एक तो शिवलिंग दिखता है, वो तो अच्छी बात है। और दूसरा सांप दिखता है, वो भी अच्छी और बात है। सांप अधिकतर मेरे साथ मतलब कि दिखता ही है। जैसे पूजा करता हूँ तो सांप दिखता है। तो वो क्या पितरों की नहीं, वो चक्कर में पितरों की वजह से। या- पितर तो आपके मलिन है, जो भी दिखते हैं। आप पूजा पाठ करते हो, मतलब भोलेनाथ की भी पूजा करते हो ना, तो बजरंग बली की पूजा करते हो। हमेशा इन दोनों को अंश है, समझ रहे? तो आपको दूध मिला हुआ। आपको मैंने पहले भी बोला, मतलब आपको कुछ चीजों का पता चल जाता है। पता चलता है, इसी भक्ति से पता चलता है। ठीक है जी। जय शंदेव। जय श्री नाम बताओ। हरिंदर। कहाँ से हो? ढिंडावली गांव है। बैकग्राउंड कहाँ का आपका? वहीं का। फादर का नाम? श्यामा। मदर का नाम? भोरगली। ते वाइफ का नाम? पवित्रा। पवित्र।
हरिंदर जी, अब आप देखता हूँ बैकग्राउंड की सारी प्रॉब्लम तो पिछले 52 साल से है, मतलब 52 ईयर्स से है, समझियो। जो आपको 35 साल होते होते इस चीज में कंडीशन में परेशान काफी टाइम से हो रहे हो। इस कंडीशन को लेके देखा जाए तो फैमिली में 2 मौत हो भी चुकी है, मतलब 2 आदमी गए हैं। आपकी वाइफ को प्रॉब्लम रहती थी, बच्चों को प्रॉब्लम रहती थी, खुद आपको प्रॉब्लम रहती थी। इसके दौरान आपकी काफी भक्तों को दिखाया, इलाज करवाया, हुआ नहीं है। इसके दौरान भी आपने जहां भी दिखाया, कम से कम इसके देखा जाए तो 58 प्रेत मरे हैं, भूत प्रेत, मतलब 58 खत्म हो चुके हैं जहां जहां दिखाया। मेन जो सी जड़ आपके घर के बीच में एक अघोरी था, जैसे वाइफ को रात को सोए पड़े दबाव पड़ता था, नींद के निशान पड़ते थे, घबराहट होती थी। इसके दौरान आपने इस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए अपने आप पूजा पाठ स्टार्ट करी। पूजा पाठ कम से कम आज से नहीं करे, बचपन से कर रहे हो, बचपन से कर रहे हो। देवी की पूजा करते हो, भोलेनाथ की पूजा करते हो, बजरंगबली आपका इष्ट है, मतलब कभी कभी मानते हो, कभी कभी नहीं। पर इस परेशानी से होके, इस परेशानी से हम झूल के कहने का कभी तो दिल ऐसा करता है सब छोड़ देते हैं। इस अघोरी ने भूलने की बीमारी बना दी हमें, पूरे परिवार को बहुत ज्यादा। रात में जैसे खाना खा रहे ना, कई बार पानी भी पीना भूल गया, इतनी तीव्रता है इसके अंदर। आपकी फैमिली में दो बंदे मेरे मरे, माता वो भी भूत प्रेत के करके ही मरे हुए हैं। मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता की मौत हुई इसी से। जो पूछना चाहते थे वो सवाल पूछो भाई। हाँ, जैसे मेरे पिताजी के ऊपर भी कोई चीज कई बार आई। नाम बताओ फादर का। श्यामा, मैं कई बार देखा, वो कौन चीज थी। सही तो उनके बीच में प्रेत ही आता था जी, समझ गए। प्रेत आता था, घुटनों के पैर बैठ के आता था, कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी हंसता था। उसको एक जिन बोला जाता है जी, ठीक है, जिन बोला जाता था, जो किसी के काबू नहीं आया। आपको मतलब लास्ट में उनकी मृत्यु होगी, इसी प्रेत की वजह से हुई है जी। अच्छा, ऐसे ही झटके उन्हें आते थे और ऐसे ही मुझे आवे, मेरे पूरे परिवार को। मुझे अगर बहुत आपको ज्यादा पर आपको देखा जाए, आपको एक सिद्धि के मतलब जो आपकी पूजा पाठ करते हो उसी के झटके आते हैं, अलग से प्रेत के नहीं आपको। अच्छा, कौन सी देवी कृपा है ये देखा जाए तो आप जिसको मानते हो देवी को मानते हो, ठीक है, उनकी कृपा है। तो अगर देखा जाए कि रात को सोए पड़े आपको कभी कभी दबाव पड़ता है, ऐसे लगता है मेरे आसपास कोई है, पैर से चीज चढ़ती है, मतलब छेड़ के जाता है आपको, समझ गए। वो अघोरी है, अघोरी पूरा भी नहीं है, उसकी तरंग है, मतलब आता जाता है, किसी की पकड़ में नहीं जाता, मतलब उसका स्थान कहीं और बना हुआ है। हाँ, ये स्वरूप गुफा वाला। ये तांत्रिक ने बंधन करके छोड़ा हुआ है सन 85 से। वो उसमें, सॉरी मैं बोल गया गलत, ये 2001 में घर गया था ये तांत्रिक, तब इसने फिट किया था। तब तक तो मैं लड़ता रहा, मेरी सिद्धियां लड़ती रही, लेकिन उसके बाद में टूट गया, हार गया बिल्कुल। नहीं, इसके दौरान आपने कहीं भी इलाज कराया तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हुई है। अगर देखा जाए लास्ट बच रहा है बिल्कुल नहीं। आज तक आपके अलावा कोई जान ही नहीं पाया चीज कौन है, आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई नहीं भैया, जो बच रहा है इसको भी मंगवा देंगे, जो भी है। और बताओ क्या पूछना आपसे। बस हम तो यही है इन्हें किस देव की पूजा करनी, कैसे करनी। अगर इन्हें कोई देव कृपा करना चाहता है, कोई पूजा चाहता है तो वो देखो जैसे अब जो आप जाप करते हो ओम नमः शिवाय का, जहाँ किसी इष्ट को मानते हो वो कंटिन्यू करते रहो। जो नेगेटिव है वो अपने भी रिमूव हो जाएगी। घर में दीपदान कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि जो उसकी मलिनता है वो भी खत्म हो जाएगी। जो घर में बरकत है वो अपने आप आएगी। उससे मन भागता है। वो मन तो इसलिए भागता है ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी के बीच में, वो प्रॉपर घर के बीच में नहीं है। कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। वो उसी पकड़ा जाएगा। वो तो मतलब मंत्र शक्ति से पकड़ा जाएगा, वैसे कोई पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि काफी साल पुराना है वो, अगर देखा जाए तो। और चीज भी जबरदस्त है। आओ भाई, आपको नाम बताओ। सोनू कहाँ से हो? रुद्रपुर। आ गया थोड़ा सा। सोनू रुद्रपुर से। आंखों में देखो। सोनू जी, जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी चीज है आपके साथ, वाइब्रेशन होती है आपको पूरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भैया जी, इनके पास 3 चीजें हैं। भोलेनाथ की तरंग आ रही है, शिव शंभो, भोलेनाथ की तरंग है, बजरंगबली का दूत है, खुद बजरंगबली नहीं है, कोई गुरु बना रखा है, उनकी सिद्धि है। अगर देखा जाए इनके पीछे 4 आदमी खड़े देवता स्वरूप के बीच में। अच्छा, भूत प्रेत नहीं है, पर इनको मलिनता आई हुई है। इसने इलाज किया किसी का? नहीं, इलाज भी नहीं किया, वैसे ही मलिनता है। वैसे मलिनता आई है। मैं कभी कभी किसी को देख लेता हूँ, लेकिन उसका भला हो जाता है। वो तो आपके कहने से पर इलाज नहीं किया कभी किसी का। मुझे आदेश नहीं है मेरे गुरु का। मेरे गुरु जब बिना आदेश के मलिनता आ गई तो आदेश होने से क्या होगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लड़का ठीक है। मेरे गुरु सड़क फिरा गए। मेरे गुरु दरबार लगाते थे, सबका भला करते थे। बालाजी संत तो उनके बाहर, लेकिन मुझे छोड़ के चले गए। अभी 4 संत और भी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के नहीं जाते गुरु।
गुरु कभी छोड़ के नहीं जाते, गुरु हमेशा तो दिल में हमेशा रहते हैं। साथ रहता है, घबराओ मत, छोड़ के नहीं जाते गुरु। ठीक है, तो भक्तों एक बात मैं और जो है बता देना चाहूंगा एक मुंबई वाले भाई को। पहले भीड़ देख लो, 25 दिन की छुट्टी की हुई थी हमने। कितने दिन की छुट्टी की हुई थी? 25 दिन की। अभी शाम तक होश नहीं आने वाला हमें। 25 दिन की हमने छुट्टी हुई थी। मनु भैया जी के पास कोई भीड़ की कमी नहीं थी लॉकडाउन के कारण और बढ़ते हुए कोरोना काल के कारण। और अब दिल्ली में चूंकि कोरोना स्थिर है तो इसलिए लोग आ रहे हैं और वो 25 दिन भी पूरे हो गए। इस महीने की 17 तारीख तक और 16 तारीख तक की छुट्टी की हुई थी हमने। अगर किसी को याद हो, बकायदा वीडियो डली हुई है। याद है किसी को? याद है। हाथ उठाओ जिन जिनको याद है, दिखा दो हाथ उठाओ जिन जिनको ये बात याद है कि मनु भैया ने 17 तारीख तक छुट्टी की हुई थी। ये इन सबको याद है कि 17 तारीख तक की छुट्टी की हुई थी। और आज कितनी तारीख है? 20। और अब 2 दिन लगातार भीड़ आई है और भीड़ आती रहेगी अब हर रोज। ठीक है ना, ये कभी नहीं रुकती। ठीक है ना, मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि वो भैया से बात कर रहे हैं तो किस विषय पे बात कर रहे हैं और उनको कैसे बात करनी चाहिए। लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। जेब में एक बार पैसा आ जाए तो उनकी ऐसी नियामत बदल जाती है, इतनी बुद्धि अकल इतनी खराब हो जाती है कि वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। तो अपने आप को जो है औकात में रह के और तब बात करनी चाहिए किसी भी भक्त से, वो भी भगवान के सच्चे भक्त से। ठीक है ना? जय शनिदेव। जय शनिदेव। दिखाइए हमें। ये इनकी 1100 की बलि होगी, जो मलिनता साफ हो जाएगी, सिद्धियां बिल्कुल सही हैं, पर इनको ये कहने का मतलब दृष्टि भी नहीं है। कुछ चीजों का पता चलता है तो उनको कंटिन्यू भी जाप तो ये संति बताते होंगे ना इसको। ठीक है, चलिए भैया उस लड़की को लाके दिखा लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। वो बरेली से है ना, वो आ नहीं पाएगी, एक बार ऐसे चेक। ठीक है, नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। उसके पिता का नाम है विजय श्रीवास्तव, लड़की का नाम और माता का नाम स्वर्गीय लीना श्रीवास्तव। लड़की का नाम है रुचि। इसका फोटो रुचि दिखाओ। फोटो रहते कहाँ? वो रहती है दुर्गा नगर गोलगेट बरेली। वो बहुत परेशान है, उसके चक्कर से ही आया हूँ मैं। नाम क्या? इसका नाम है रुचि। ये डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। दौड़े पड़ते हैं इसको। अगर रुचि को देखा जाए, भूत प्रेत की प्रॉब्लम भी है, डॉक्टरी भी है। जितना भी रहेगा नेगेटिविटी में इसको औरत है, समझ गए, चुड़ैला कहीं ना कहीं से लगी हुई है। इसके जितनी प्रॉब्लम है सर में प्रॉब्लम रहेगी, समझ गए। कभी कभी रात को सोए पड़े दबाव पड़ेगा, डर लगेगा, इसके पेट में दिक्कत रहती है जितनी भी रहेगी। समझे? हाँ, वो डॉक्टरी भी है तो भूत प्रेत का भी मतलब बीमारी पे प्रेत बैठा हुआ है। ठीक है, इसको लेके आना, इनको लेके आना। नींबू की तरह। और दूसरे से दिखाई पड़ता है। नाम बताओ क्या? अजय कहाँ से हो? गाजियाबाद से। अजय आंखों में देखो। आपके पैर ही छूता होगा। सपने में पैर ही छूते हो? सर जी, भूत प्रेत तो नहीं है आपको? कितने वर्षों से हमारी वीडियो देख रहे हो? भूत प्रेत तो है नहीं है, शरीर में वाइब्रेशन है, मतलब अच्छी ऊर्जा। जब जाप करते हो, जब पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है। मतलब आपकी जिसकी भी पूजा पाठ करते हो आपके ऊपर पूरी कृपा है। महाराज कृपा। भूत प्रेत नहीं है, मेरी ओर से बिल्कुल ठीक है। देखिए इनका सपना बताइए। पूजा करता हूँ ना जी, क्या सपना आता है आपको, बताइए जरा। मेरे को हर दूसरे दिन ये दिखाई पड़ते हैं। हाँ। और हमेशा पैर छूते हुए दिखते हैं। मतलब मैं उनके पैर छूता हूँ और जब भी पैर छूता हूँ तो मेरा माथा जो है ना तेल से भर जाता है। ये शनिदेव का गण ही है जो आपको इस तरह दिखाई देता है और तेल से इसलिए भर जाता है क्योंकि उन पर तेल चढ़ता है। इसका मतलब आपकी सच्ची सेवा। और हनुमान जी के भक्तों को इस तरह शनिदेव बार बार दर्शन देते रहते हैं अपने किसी न किसी रूप में। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय शनिदेव। जय शनिदेव। भूत प्रेत की प्रॉब्लम नहीं है आपको। कभी कभी झटके लगते हैं, मतलब अच्छी चीज के झटके लगते हैं। जिसकी पूजा पाठ कर रहे हो उसके बीच में 60% आपका अप हो चुका है। जो भी जाप है बढ़िया। कभी कभी ऐसा लगता है सीने के बीच में ठंडक आती है। अगर आप 15 मिनट बैठने की कोशिश करते हो, आधा घंटे से ज्यादा बैठते हो पूजा में, मैं तो 1-1 घंटा बैठ जाता वो बोलता रहा मतलब आपकी क्या कनेक्टिविटी जुड़ रही है। हूँ। और दूसरी चीज ये, मैं भोलेनाथ, माँ दुर्गा मतलब हिंदू धर्म के सभी देव देवता को मानते हो। मतलब हिंदू चाहे मुस्लिम है, जिसका मर्जी अपमान नहीं करा आज तक, सिर ही झुकाया हर किसी के। और बस ये है कि मेरे को झटके लगते हैं पूजा करते हुए, मतलब फील करता हूँ मैं। सर वो तो अच्छी बात है, अभी आपके झटके लग रहे हैं, मतलब यही चीज सिद्धि रूप में बनेगी, पर उसको टाइम लगेगा। इसके लिए आपने क्या अपना तप जब कंटिन्यू करना, मतलब अपना जाप बढ़ाओ, जितना बढ़ाया जाए। समझ गए? भूत प्रेत नहीं है। आप हो सर, आपका नाम क्या है? अंकित कहाँ से हो? दिल्ली से। आंखों में देखो। सर आप तो बीमार रहते हो? बीमार तो नहीं रहता हूँ। हाँ बीमार रहते हो, कहने का मतलब वो साल बीमार नहीं, अगर फिजिकली देखा जाए तो मेंटली समझ रहे हो, सर में भारापन महसूस रहेगा कभी कभी। थोड़ा इसलिए कि थोड़ा जॉबलेस है अभी। नहीं आपको लगता है ना जॉबलेस है, अगर देखा जाए आपको नेगेटिविटी के झपट्टे लगे हैं सर जी, समझे? मतलब शरीर के बीच में, आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, शरीर के बीच में आलस रहेगा। हाँ। काम करने को दिल नहीं करेगा।
बेचैनी रहेगी, वो स्ट्रेस रहेगा, ऐसा लगेगा मतलब एकांत में रहने का दिल करता है, एकांत में दिल रहने का दिल करता है, मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है आपको। जैसे कहीं भी नेगेटिविटी, कहीं भी भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, वहीं कहीं ना कहीं चीज से झुमटे लगे हैं। पर भूत प्रेत शरीर के बीच में, उसको कहते हैं प्रेत की मलिनता नहीं, समझ के प्रेत की मलिनता नहीं। जैसे किसी कोई भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता था, कभी यार दोस्त बहन भाई हम कहीं भी जाते हैं, अगर देखा जाए तो कभी भी मर के कहीं भी किसी की जगह पे भूत प्रेत हो सकता है, उस चीज के झपट्टे लगे, वो भी आपके ग्रह कमजोर है। काम में प्रॉब्लम आएगी, शरीर की प्रॉब्लम रहेगी, किसी को बोलने का दिल नहीं करेगा, अगर किसी को अपना बनाओगे वही आपका बेगाना बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपने 1100 की बलि करवानी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 3-4 बार आना पड़ेगा, उसी में ठीक हो जाएगा। प्रेत नहीं है शरीर में, मलिनता बन जाएगा। चलो नाम बताओ आपका? सोनिया, सोनिया। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। सोनिया दिल्ली से। किसी को पावर बैंक इस भाई का मिला हो मोबाइल चार्ज करने वाला तो दे दे। सोनिया एक बात पूछता हूँ, हाना का जवाब देना। डर भी लगता कभी कभी? मतलब डर क्या था? घबराओ मत, आराम से बात करो, कोई वो बात नहीं है। भाई इनको समझाओ, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। मत, नॉर्मल बात है। डर लगता कभी कभी? अगर देखा जाए इनको नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी मतलब प्रेत बाधा है, ग्रह कमजोर है, कहीं चौक चुराहे से लगी औरत है, समझे? औरत है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, सर में भारापन महसूस रहेगा, एकांत में रहती है तो पेट में दिक्कत रहती है, हार्ट बीट अपने आप तेजी रहती है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इसका मिनट में लो रह जाता है। शरीर के बीच में दर्द रहते हैं, सारे शरीर में दर्द रहेंगे, रात को सोए पड़े दबाव पड़ेगा, कभी कभी ऐसा लगता है भुलेखा सा पड़ता है जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ, पर इस चीज को इग्नोर कर देती है। कभी कभी रोने को दिल होता है, कंधों में भारीपन महसूस है, जितना भी हो रहा है तेरे कम से कम आपके साथ 3 साल से कंटिन्यू हो रहा है, ये चीज 3 साल से कंटिन्यू है, 6 महीने से इसको पूरा पूरा दबाव पड़ता है भाई। कभी कभी ऐसा होता है सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट हो जाती है, छाती में भारापन महसूस होता है पूरा पूरा, समझे? क्योंकि उसकी छाती में जगह बनी हुई है प्रेत की, कहीं चौक चुराहे से लगा हुआ है, इन पैरों की पिंडलियों में भी दर्द होता है आपके। इसके लिए आपने क्या करना है, इनकी 8 क्रिया करवानी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, 4-5 बार आना पड़ेगा, उसी में ठीक हो जाओगे। चलो फादर? हाँ फादर। कौन से वाले? नाम बताओ। जसवंत सिंह। कहाँ से है? दिल्ली से। सर नेगेटिविटी थोड़ा है इनको? हाँ मैंने पहले करा लिया था, मैं एक बार चेक करा। नहीं बिल्कुल ठीक है, ओके है, मतलब जो भी ये पूजा पाठ कुछ भी किसी टाइम का कराना इनके पास है, समझ गए? तो भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है इनको, मेरी ओर से ठीक है।